ख्याल में आया। लेकिन भगवान की जो मूर्ति है, उनकी जो प्रतिमा है, उनकी प्रतिमा से शांतता झलकती है। और शांतता क्यों झलकती है? क्योंकि वो अंदर की शांतता है, ना केवल बाहर की। बाहर की बीतरागी छवि तो है ही, लेकिन वो अंदर से भी बीतरागी हैं। उनके अंदर में कैसी बीतरागता है, उनकी क्या महिमा, अपन पूजन की पंक्तियों के आधार से जो गुरु का छंद पढ़ते हैं, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्बल। कि निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी, जो बाहर से तो नग्न है ही, लेकिन उनकी नग्नता अंदर की है वास्तव में। तो उनने अनंत गुणों की समझो प्रकटता की है, अनंत शक्तियां उनको प्रकट हुई हैं, अनंत गुण उनको प्रकट हुए हैं, अनंत चतुष्टय से वो धनी हैं। तो वो जो अनंत चतुष्टयता की शांतता है, जो अनंत सुख की शांति है, जो अनंत आनंद की शांति है, जो अनंत वीर की शांति है, वो वास्तव में उनकी शांति है। और उनकी शांति से, उनकी छवि को निहार कर हमें क्या होता है कि हमें भी शांत परिणाम होने के भाव होते हैं। क्योंकि जगत में यदि आप रागी द्वेषी के दर्शन करोगे, तो संभवतः आपको शांति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, यदि आप वीतरागी भगवान के समक्ष गए, उनके दर्शन किए, तो आपको शांति मिले बिना रहेगी नहीं। इसकी चर्चा अपन ने कल की थी कि भाई वो शांति किस बात की है। हमारे देव भी शांत वीतरागी, हमारे गुरु भी वीतरागी, हमारे ग्रंथ भी वीतरागी, और हमारे जो गुरु हैं, निर्ग्रंथ गुरु, वो उपदेश कैसा देते हैं? क्रोध करने का, व्यापार करने का, मंत्र तंत्र का, क्या कैसा उपदेश देते हैं? वो सिर्फ और सिर्फ यही उपदेश देते हैं कि जो मैं कर रहा हूं वो आप करो, मैंने जो मार्ग अपनाया है वो आप मार्ग अपनाओ, मैंने जो कल्याण किया है अपना, अपनी आत्मा के लक्ष्य को रखकर, वो आप भी कर सकते हो। वो ऐसा उपदेश नहीं देते, भैया तुम्हारे पास धन वैभव की कमी है ना, चलो ये वाला मंत्र ले जाओ, इससे आपका दुकानदारी और आपका वैभव बढ़ जाएगा, आपका रोग दूर हो जाएगा। कल बात करी थी ना कि भाई किस जाति की आपदा आई हुई है आज की डेट में हमारे ऊपर, कि भाई जो आपदा जिसको आप समझ रहे हो ना, वो आपदा तो कोई आपदा है ही नहीं वास्तव में। कि भाई इतना भयंकर रोग विश्व को हैरान परेशान कर रखा है जिसने, और इसको आप आपदा नहीं मान रहे हो, तो फिर किसको आपदा मानना? अंतरिक्ष गड़बड़ मत करो बेटा, है ना। देखिए, मैं बात कर रहा था कि जो शांति उनकी बीतरागी अंदर से प्रकट हुई है, वही शांति यदि हम चाहते हैं अंदर में शांति प्रकट हो, तो हमें कुछ जो पुरुषार्थ उनके माध्यम से हुआ है, वही पुरुषार्थ हमें भी करना पड़ेगा, जिसकी प्रेरणा हमें यहाँ पे दी गई है। जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, कि उनने तो अपनी आत्मा की अनुभूति प्राप्त कर ली है, तो हमें क्या करना कि हमें भी उनकी शांत मुद्रा को देखकर अपनी शांत मुद्रा को देखना है, जो अपने अंदर में है, स्वभाव में विद्यमान है जो शांति, उसका वेदन करना है। उसी की बात यहाँ पर कही है कि निज अनुभूति हेत, कि मेरे को आत्मा की अनुभूति में कारण है, हेत माने कारण। कौन कौन कारण है? कि बोले भवि जन को निज अनुभूति, भव्य जीवों के आत्मा की अनुभूति में कौन कारण? कि वो परम शांत मुद्रा कारण। कैसी परम शांत मुद्रा है? और उनके मुद्रा मात्र से कुछ होता है कि और भी कुछ विशेषण हैं? तो बोले हितोपदेशी है ना, उनका हितोपदेश
उत्पन्ना, वो एक विशेषण है भगवान का। तो वो कैसा है? बोले भवि भागन वच जोगे बसाए, तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए। के भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से, उनके वचन योग के निमित्त से, उनकी जो दिव्य ध्वनि कीर्ति भगवान की, जिनेंद्र परमात्मा की, दिन में 3-3 बार, है ना, तो उससे क्या होता है कि बोले तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाए, कि ब्रह्म नष्ट हो जाता है। विभ्रम क्या होता है? विभ्रम माने विपरीत मान्यता, विभ्रम माने संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये तीनों अंदर में आ जाते हैं विभ्रम के। संशय माने किसी जीत की किसी वस्तु का निर्णय नहीं हो पाना, ये है कि ये है। विपर्य मतलब कि भाई कोई वस्तु है तो ये पेन है और आप उसको क्या मानो? टेबल मानो, तो ये विपरीतता है, विपर्य है। और अनध्यवसाय माने क्या? कि भाई किसी चीज का निर्णय कर लेना, कि रस्सी को सांप मान लेना या सीप को चांदी मान लेना, ये अनध्यवसाय है। तो ये सारे के सारे विभ्रम, जिस जिस चीज में हमने भ्रम पाल रखा है कि मैं इस चीज से सुखी हूं, मैं मेरे को घर है, वैभव है, धन है, संपत्ति है, लाड़ी बाड़ी गाड़ी सब है मेरे पास, ख्याल में आया? तो ये मेरा भ्रम है, ये मेरे काम कुछ आने वाले नहीं हैं। और ये कब तक चलेंगे आखिर? इसकी कोई गारंटी है कि ये कब तक रहेगा? आपका मकान, आपका घर, आपका वैभव, आपके पुत्र, आपकी स्त्री, आप जो जो जिस जिस चीज में अपनापन स्थापित किए हुए हो, क्या वास्तव में वो आपके साथ देंगे, आपका साथ देंगे? इसके लिए वो उदाहरण मिलता ना वाल्मीकि का, वो डाकू का काम करते थे, चोरी आदि करते थे। उनसे किसी संत महात्मा ने पूछा, भाई किसके लिए कर रहे हो आप? बोले परिवार के लिए कर रहे हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए। तो बोले जो काम आप कर रहे हो उसकी सजा वो भोगेंगे क्या? तो ठीक है आप करो, यदि नहीं भोगेंगे तो फिर नहीं करो भैया, ये क्यों चक्कर में पड़े हो दूसरों के काम के? तो बोले कि नहीं वो तो हमारा साथ देंगे। तो बोले ठीक है, तो आप ऐसे ऐसा करना। वो उदाहरण आपने सुना होगा। तो वो बोले कि मरने का नाटक करना और मैं दवाई लेके आऊँगा और मैं दवाई के बहाने में पूछूंगा परिवारजनों से, क्या पूछूंगा? कि भाई ये दवाई जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएंगे, ख्याल में आया? तो वो ऐसा ही उनने किया और वो सारी चीज़ें आपको उदाहरण मालूम है। तो कोई तैयार नहीं था उसका, माने जिसके लिए वो गंदा काम, गलत काम कर रहे थे, डकैती चोरी का काम, वो उसका सहभागी बनने को कोई परिवारजन तैयार नहीं था। उनने क्या शर्त रखी? भाई ये समझो ये दवा है, ये दवा जो पिएगा वो तो समझो मर जाएगा, लेकिन ये जिंदा हो जाएंगे। तो सबसे पहले कौन तुम्हारा सगा संबंधी? बोले माता पिता पत्नी, सबके पास गए एक एक करके, सबने मना कर दिया, भैया उसको जाना है तो जाए, मैं तो ये पीने वाली नहीं। इस प्रकार से हम जिस जिस चीज में भ्रम पाल के रखे हैं, वो भ्रम हमारे लिए असली समझो ये सारे के सारे भ्रम यदि आप निवारण करना चाहते हो, संयोग का वियोग निश्चित है। अब ये संयोग कब तक रहेंगे, कब तक नहीं रहेंगे, ये तो जब तक उदय है आपका, समझो पुण्य का उदय, ये इस वस्तु के संबंध का जो पुण्य का उदय है, वो उदय जब तक है तब तक वो संयोग है, उसके बाद वो संयोग जाने वाला है, छूट जाएगा, ख्याल में आया? तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना चाहिए? तो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यदि हम अपना भ्रम निवारण नहीं करेंगे तो कोई भ्रम निवारण करने वाला नहीं है। कहा जाता है कि भाई समझने वाले को समझाया जा सकता है और ना समझने वाले को ब्रह्मा विष्णु महेश कोई भी आ जाए तो कोई समझाने में समर्थ नहीं है। माने जो खुद समझना चाहे कि मैं भ्रम से क्या हूँ, आकुल व्याकुल हूँ, मैं मिथ्या से ग्रसित हूँ, मैं मोही हूँ, रागी हूँ, द्वेषी हूँ,
मेरे को दुख है, सबसे पहला तो ये निर्णय होना चाहिए कि मैं दुखी हूं। क्यों? कि भाई दुख का कारण क्या? दुख का कारण क्या? कि भाई ये सारी चीजें जिस जिसको हम अपना मान रहे हैं, ये मेरे सहयोग, ये सबसे समझो नजदीकी मेरा जो पड़ोसी, ये भी क्या है? सुख का कारण है कि दुख का कारण है? भाई सुख का कारण किस रूप में, दुख का कारण किस रूप में, ये सब हमें निर्णय कराती है जिनवाणी। तो तुम ध्वनि है सुनी ब्रह्म नसाय, कि आपकी दिव्य ध्वनि सुनकर हमारे अनादिकालीन मिथ्यात्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है, विडंबना मिट जाती है, विपरीत मिथ्या मान्यता, उल्टी मान्यता जो है ना, सुलट जाती है, सही हो जाती है, सम्यक निर्णय हो जाता है। किसका सम्यक निर्णय? जिनवाणी का के आधार से हमें निर्णय किस बात का करना है? भगवान का के अपना? भगवान ने तो जो कहा है वो जिनवाणी में लिखा हुआ है, भगवान तो साक्षात है नहीं, लेकिन जिनवाणी में लिखा है। तो जिनवाणी हमको ये कहेगी कि भैया ये निर्णय कर ले, तो जिनवाणी के आधार से निर्णय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भैया जिनवाणी के आधार से निर्णय होगा, लेकिन निर्णय किसको करना पड़ेगा? वही उदाहरण आप पुनः याद कीजिए कि भाई दवाई किसको खानी है? रोग जिसको हुआ है उसको। यदि रोग दूसरे को हुआ हो और इलाज हम दूसरे का करें, तो उससे रोग हमारा दूर होने वाला नहीं है। वो शीशे वाला उदाहरण आपको याद होगा कि भाई फुंसी हमको यहाँ हुई है, हमारे चेहरे पे हुई है, और दवाई हम शीशे पे चेहरा देखते ना, और वहाँ शीशे पे दवाई लगाएं, तो बोलो कब तक हमारी फुंसी दूर हो जाएगी, मिट जाएगी? हमारा इलाज कब तक संभव है? बोले चेहरा दिख रहा है ना शीशा में, तो फुंसी यहाँ है और हम दवाई शीशा पे लगाएं, तो संभव है कुछ हमारी फुंसी मिटने का कोई इलाज है? 3 काल में संभव है? हो नहीं सकता। भाई इलाज वहां नहीं करना, इलाज यहाँ करना है। अर्थात हमें भगवान सुना रहे हैं और हम सुन भी रहे हैं, ख्याल में आया? लेकिन सुनना किस रूप में सुनना? कि हमें अपनी आत्मा की दृष्टि को लक्ष्य में रख के हमें अपनी कल्याण की भावना से सुनना। यदि हम सुने और सुन के हमने कुछ क्षयोपम बढ़ा लिया, कुछ शास्त्रों का ज्ञान कर लिया और बस अपने आप को संतोष मान लिए कि भाई हमने तो इतना अध्ययन कर लिया है, मुझे तो बहुत कुछ आता है, तो फिर आपका कल्याण हो नहीं सकता। जिनवाणी भी आपको आपके कल्याण में निमित्त नहीं बनेगी। जिनवाणी निमित्त और जिनेन्द्र भगवान निमित्त कब कहे जाएंगे? जब आप तीव्रतम भावना से काम करें, अर्थात ये स्वाध्याय करें, ये स्वाध्याय श्रवण करें, ख्याल में आया? तो संभव है, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं है। देखिए, तो चौथे छंद के आधार से क्या बात कही जा रही है, इस बात को अपन यहाँ पे जानते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त। देखिए चौथा छंद बहुत जोरदार है। इसमें प्रश्न खड़ा किया गया था कि भाई आपके गुणों का चिंतन हम क्यों करें? ख्याल में आया? आपके गुणों का चिंतन करने से हमें फायदा क्या है? फायदा जब तक ना हो तब तक हम काम क्यों करें? हम आपके दर्शन क्यों करें? आपके गुणों को क्यों गाएं? ख्याल में आया? तो गुणों का गान करने से हमें कुछ ना कुछ फायदा है। तो वो क्या फायदा है, वो अगली पंक्ति में बता रहे हैं कवि। क्या कवि कहते हैं कि तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, कि हम आपके गुणों का चिंतन करते हैं ना, तो हमको क्या होता है कि निज पर विवेक। निज पर विवेक का मतलब क्या? नीचे पंक्ति में लिखा प्रगटे, क्या? कि निज पर का विवेक प्रकट होता है। निज पर का विवेक का मतलब क्या? कि अपने और पराये की पहचान होती है। सौ सौ है, पर है। निर्णय किसका करना? सौ के का कि पर का?
निर्णय किसका करना है? पर का निर्णय करना है कि सौ का करना है? भाई दोनों का करना है। दोनों का करने का क्या मतलब है? दोनों का करने का मतलब ये है कि पर को पर रूप जान लो और सौ को सौ रूप जान लो, तब तो भेद विज्ञान पक्का। अन्यथा मिक्सअप कर लिया कि पर को सौ और सौ को पर, तो फिर गड़बड़ है। यही तो अनादिकाल से करते आ रहे हैं हम, यही तो भ्रम है, विभ्रम। तो आपकी ध्वनि से विभ्रम कब नष्ट होता है? जब हम अपने लक्ष्य से अपनी आत्मा की अनुभूति की भावना भाते हैं और उसके बाद हम निरंतर गुणों का चिंतन करते हैं आपके, तो आपके गुणों का चिंतन करने से हमें अपने गुण याद आते हैं। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक। क्या कि आपके गुणों का चिंतन करने से हमें किसकी याद आती? आपकी याद नहीं आती। भगवान भी ये नहीं कहते कि भैया हमारे गुणों का चिंतन करते रहो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ये प्रथा, ये जो प्रथा है, ये अन्य जगह तो है कि भगवान को पूछते रहो, भक्त बने रहो तो तुम्हारा कल्याण संभव है, अन्यथा तुम तो यहीं पड़े रहोगे। हमारे यहाँ की तो शुरुआत ही बचपन से इस शब्द से होती है कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे। हमको भक्त नहीं बनना है। भक्त तो क्या करेंगे भक्त बन के? तो अभी हम क्या कर रहे हैं? भक्ति तो कर रहे हैं, भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन भक्ति का भाव क्या है? इसका बहुत गहरा भाव है भक्ति का। कौन सा? कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, कि हम आपके गुणों का चिंतन करके निज और पर का विवेक क्या करेंगे? प्रकट करेंगे। ख्याल में आया? निज और पर का विवेक प्रकट हो जाए, ये सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, ये सबसे बड़ी समझो क्या बोलना, सबसे बड़ी उपलब्धि है। ख्याल में आया? और इस भाव में ये जरूर करना चाहिए, सबसे बड़ी उपलब्धि। ख्याल में आया? चलिए आगे क्या लिखते हैं? प्रगटे बिगटे आपद अनेक। कि भाई सौ पर विवेक तो प्रकट हो जाता है आपके गुणों के चिंतन से, लेकिन साथ ही क्या होता है कि भाई सिर्फ इतना ही नहीं होता, और भी होता है। क्या? तो बोलते हैं आपद अनेक विघटे, कि अनेक आपदाएं विघटित होती हैं। कैसी आपदाएं विघटित होती हैं? कि भाई दुकानदारी चलने लग जाती है क्या? है रोग दूर हो जाता है क्या? बच्चे हमारे कहना मानने लग जाते हैं क्या? है माने जो जो हम आपदा मानते हैं, विपत्तियां जिनको हम अनुकूल नहीं मानते, प्रतिकूलता में हमने क्या किया आज तक? प्रतिकूल संयोगों में अब तक हमने क्या किया कि भाई प्रतिकूल संयोगों में हमने दुख एहसास किया, दुख का वेदन किया। तो प्रतिकूलता ही मात्र दुख का कारण है क्या? अनुकूलता दुख का कारण नहीं है क्या? भाई चाहे प्रतिकूल कहो चाहे अनुकूल कहो, ये झूठी मन की वृत्ति है। ये तो झूठी है मन की वृत्ति, माने ये भ्रम है मात्र कि ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है, ये अनुकूल है। ये सब आपकी स्वयं की उपज है कि किसी को अनुकूल मानना, किसी को प्रतिकूल मान लेना, किसी को सुख का कारण मानना, किसी को दुख का कारण मानना। मैंने कल उदाहरण दिया था कि भाई बरसात होती है तो वो बरसात किसको सुख का कारण और किसको दुख का कारण? बोले किसान के लिए तो सुख का कारण, और वो घड़ा बनाने वाला जो कुम्हार है उसको दुख का कारण। तो बोले नहीं, ये भ्रम है आपका। बरसात ना सुख का कारण है न दुख का कारण है, बरसात तो बरसात है। वो हमारे अंदर में मान्यता बैठी है कि मेरी फसल लहलहाएगी तो मुझे अच्छा है ये बरसात, और वो उसकी मान्यता में ये बैठा है कि मेरे घड़े बरसात से ढह जाएंगे तो उसको ये दुख का कारण है। ये सब हमारी मान्यता है, ये झूठी मन की वृत्ति है। इस झूठी मन की वृत्ति को क्या करना कि आपद अनेक ये बिगटें, कि ये सारी आपदाएं आप चाहो तो एक क्षण में नष्ट कर सकते हो। और वर्तमान की स्थिति जो हो रही है ना, इस आपदा से भी बड़ी आपदा क्या है ये आपको पता ही नहीं है। वास्तव में यदि हमको ये निर्णय हो जाए कि भैया ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो ये कोरोना हो चाहे
माने कोई भयंकर से भयंकर बीमारी आ जाए, जब शरीर ही अपना नहीं है, ये शरीर किसको किसको नष्ट करने वाला है? कोरोना किसको नष्ट करता है? बोले जिसके समझो संपर्क में आते हैं उसको नष्ट कर देता है। फिर तो बॉडी भी उसके काम की, समझो परिवारजन उसके बॉडी को भी स्पर्श करने का भाव नहीं होता है। माने असली भेद विज्ञान तो आज वर्तमान की स्थितियों में हो रहा है कि भाई हमारा सगा कौन, यदि किसी को कोरोना हो जाए और उसको स्पर्श करके बताओ तब जाने। भैया ये कोरोना आज की इस स्थिति में हमारे शरीर को तो नष्ट कर सकता है, लेकिन मैं जो अनादि अनंत हूं, मैं जो त्रिकाली ध्रुव हूं, उसको नष्ट करने में समर्थ नहीं है। ख्याल में आया? जन्म जरा ये हमारी सबसे बड़ी विपत्ति है। वो भजन गाते हैं, तुमसे लागी लगन मैटो ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मैटो जी संकट हमारा। तो भगवान संकट दूर करने वाले हैं क्या? कि भैया कौन से भगवान आज की डेट में, सब भगवानों को ताला लगा हुआ है। सबसे पहला माने ये समझो सबसे बड़ी उपलब्धि है, यदि कोई चाहे तो इसका निर्णय कर लेवे कि भगवान हमारा कुछ करने वाले नहीं है। तो भगवान यदि करते होते तो आज अभी तक तो बहुत कुछ कर लेते, ये विपत्ति को हटा देते। ख्याल में आया? कोई भगवान, कोई मंत्र तंत्र, कोई कुछ समर्थ है नहीं वास्तव में। तो ये हमें निर्णय करना है कि सबसे बड़ी आपदा हमारी कौन सी, कि भाई दुख, जग के दुख की तो चाह नहीं है, मुझे ये परवाह नहीं है, मैं तो जामन मरण, कि मेरा जन्म और मरण का अभाव हो जाए, ये सबसे बड़ा हमारे लिए काम होगा। सबसे बड़ा काम क्या होगा? कि मेरा जन्म मरण ही क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। ख्याल में आया? ना तो मैं जन्म लूं मरण हूं होए मेरा, तब ये काम असली काम होगा और यही वास्तव में हमारी आपदा नष्ट होगी। हमें आज तक यही निर्णय नहीं हो पाया कि हमारी आपत्ति, विपदा, सबसे बड़ा संकट है आखिर क्या, यही निर्णय नहीं है। तो आज ये निर्णय करें हम सभी कि हमारी सबसे बड़ी आपत्ति, सबसे बड़ा दुख, सबसे बड़ा संकट क्या है? कि जन्म मरण। ये जन्म मरण का रोग हम नष्ट करना चाहते हैं। और वास्तव में ये जन्म मरण किसका है? किसका है जन्म मरण? ये जन्म मरण तो हमारा तो है नहीं। मैं अपने को शरीर के उत्पन्न होने से अपने को उत्पन्न हुआ मानता हूँ, शरीर के मरण में अपना मरण मानता हूँ। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नसत आपको नासवान। ये तो हमारा भ्रम है। ये किसकी भूल है? ये जीव अजीव संबंधी भूल है कि किसके जन्म को हमने अपना जन्म मान लिया। अपना जन्म मरण तो कभी होता ही नहीं है। ये इस बात का निर्णय हमें आज करना है। देखिए कैसे होगा निर्णय। ये बहुत प्यारी पंक्तियां हैं और ये स्तुति एक आदर्श स्तुति के रूप में स्थापित की है। आप विचार करो, अभी तक आप जो पढ़ रहे थे सिर्फ पढ़ रहे थे, उसका भाव आपके ख्याल में नहीं था, और अब आप जो पढ़ोगे थोड़ा बहुत आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, भगवान के गुणों का चिंतन करने से हमें क्या फायदा है। सिर्फ गुणों का चिंतन करते रहें बस तो कुछ फायदा हो जाएगा? तो भी फायदा है क्या? भगवान का पूजा भक्ति करोगे ना, उससे भी फायदा है, लेकिन उससे कुछ अलग हटके करना है। भाई आप खेती करते हो तो काहे के लिए खेती करते हो? अनाज के लिए करते हो कि भूसा के लिए करते हो? कोई मूर्ख चंद होगा जो भूसे के लिए खेती करता होगा। खेती काहे के लिए होती? अनाज के लिए। तो हमें भगवान की भक्ति और गुणों का चिंतन क्यों करना? तो चिंतन सिर्फ इसके लिए नहीं कि ये हमारे भगवान है तो हमें तो पूजना है। ख्याल में आया? ये कोई न्याय नहीं है हमारे लिए। तो भगवान का दर्शन निज दर्शन में हेतु बनना चाहिए।
तब हमारी असली भक्ति है, तब हमारी असली दर्शन है। ख्याल में आया? देखिए और क्या लिखा, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त। भगवान ना केवल आप जगत के आभूषण हो, बहुत सारी उपमाएं दी जा सकती हैं आपको, सारी की सारी उपमाएं, लेकिन क्या हैं, फीकी हैं। आपको सूर्य की उपमा दी जाए तो भी कम, आपको चंद्रमा की उपमा दी जाए तो भी कम। क्यों? क्योंकि सूर्य तो मात्र जगत को क्या प्रकाशित करता है, आप तो तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और 100 को भी प्रकाशित करते हैं। और प्रकाश करने का भाव क्या, 100 पर प्रकाशी का मतलब क्या, कि वो 100 को ही जानते हैं, पर को जानने का तो भाव उनको होता ही नहीं है। पर तो जानने में सहज रूप से आता है, वो पर को जानने का प्रयास भी नहीं करते, सहज होता है, सहज। तो यहां पे क्या लिखा है, तुम जग भूषण, भगवान हमारे त्रिलोकीनाथ कहते हैं। जग भूषण, जग भूषण का मतलब जगत में सर्व उत्कृष्ट, सर्वोत्कृष्ट विभूति हैं आप, आभूषण हैं आप। हे त्रिलोकीनाथ, वितरागी, परमात्मा, तीर्थंकर, सर्वज्ञ, हितोपदेशी, आप कैसे हो, जग भूषण हो। आप भक्तांबर पढ़ेंगे तो उसमें बहुत उपमाएं आई हैं भगवान के लिए, और उसमें ये भी कहा है, ये इस पंक्ति में आगे भी कहेंगे कि आप अनुपम होते हुए भी उपमा आपकी दी जा सकती है, लेकिन आप अनुपम हो। ख्याल में आया? ऐसा भी कहा है। बहुत सारी चीजें हैं, आप जैसा जैसा अध्ययन करेंगे, जैसा जैसा स्वरूप समझेंगे, छंदों का भाव पकड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको आनंद अलग जाति का आएगा। देखिए क्या लिखा है, तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, सब महिमा युक्त, विकल्प मुक्त। कि आप कैसे हो भगवान, कि आप जगत के आभूषण तो हो। क्यों? आप जगत के आभूषण क्यों हो? आप जगत में सर्व पूज्य क्यों माने गए, सबसे उत्कृष्ट क्यों माने गए, परमेष्टि क्यों कहे गए, परम पद में स्थित क्यों हुए? तो ये यहाँ पे कहा जा रहा है कि भैया सबसे उत्कृष्ट काम यदि जगत में कोई था तो वो आपने किया है। तो जगत के जो काम हो रहे हैं वो कोई काम काम नहीं है, ये तो सब क्या है, ये उलझने हैं, उलझने जो जगत कर रहा है। और सब ऊंचाइयों पे पहुंच रहे हैं जो लोग, समझो आज की डेट में बोले क्या बोलते, मुकेश अंबानी बोले सबसे उत्कृष्ट धनवान इंडिया का। बोले भैया ये सब क्या है, पुण्य का उदय है, उसमें कोई ज़्यादा उसने कुछ पुरुषार्थ किया नहीं है, पूर्व में कुछ पुण्य कमाया होगा जो आज वर्तमान में भोग रहा है। आपने सर्वोत्कृष्ट कार्य किया, उसने कोई काम नहीं किया। आपने जो सच्चा पुरुषार्थ है वो किया है। कौन सा सच्चा पुरुषार्थ? जिन परम पैनी सुबुद छैनी, डार अंतर भेदिया, वर्णादि अनुरागादि ते निज भाव को न्यारा किया। कि हे भगवान, आपने असली काम किया है, इसलिए आप सर्वोत्कृष्ट कहलाते हो। क्या? यही कि जो हाँ अपनी आत्मा को, जो आत्मा जो है ना सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। समय सार की तीसरी गाथा में लिखा है, सवस्व सुंदो लोये, कि सारे विश्व में कहीं भी आप घूम के आओ, वो सबसे सुंदर सबसे उत्कृष्ट वस्तु यदि आपको मिलेगी तो कोई दूसरी वस्तु नहीं है, वो स्वयं आपका आत्मा है। सवस्व सुंदो लोये, कि सबसे सुंदर वस्तु कोई है तो वो क्या है, आत्मा। और उस सुंदर वस्तु को, सर्वोत्कृष्ट वस्तु को आपने अपने साधना से, अपने पुरुषार्थ से, निज के पुरुषार्थ से प्रकट किया है, अनंत चतुष्टय प्रकट किए हैं, अनंत गुण प्रकट किए हैं, अनंत शक्तियां अपने में क्या की हैं, प्रकट की हैं।
हैं, वर्तमान में स्वभाव में हमारे में भी है, लेकिन उनकी प्रकट रूप हैं। तो सर्वोत्कृष्ट कार्य करने से आप सब क्या हैं? जगत के आभूषण हैं, सर्वोत्कृष्ट आभूषण। ख्याल में आया? इसलिए इसलिए गुरुदेव कहते थे कि 100 इंद्रों की उपस्थिति में, ख्याल में आया, गणधरों की उपस्थिति में आपने जो फरमाया है वो बात मैं कहता हूं। ख्याल में आया? माने सर्वोत्कृष्ट बात है जो 100 इंद्रों की उपस्थिति में, गणधरों की उपस्थिति में, आचार्यों की, विद्वानों की परंपरा से हम तक आई है, ये सर्वोत्कृष्ट बात है। ख्याल में आया? तो ये सर्वोत्कृष्ट मार्ग है और आप भगवान क्या हो? जगत के सर्वोत्कृष्ट आभूषण हो। ख्याल में आया? और क्या हो? जग भूषण दूषण वियुक्त। दूषण वियुक्त का मतलब क्या? कि दोषों से दूर हो। दोषों से क्या हो? दूर हो, मुक्त हो। कैसे दोषों से मुक्त हो आप में किसी प्रकार का दोष है? बोले नहीं, आप बिल्कुल निर्दोष हो। कैसे निर्दोष? दोष क्या है और निर्दोषपना क्या है? ये निर्दोष के आश्रय से जो प्रकट होता है उसको निर्दोषपना कहते। समझ में आया? निर्दोष कौन? बोले हम स्वयं निर्दोष हैं, हमारे में दोष आज तक हुआ नहीं। बोलते हम तो गुस्से वाले हैं, हमको तो गुस्सा आ जाता है, हमको तो मान है, हमको तो यश चाहिए। ख्याल में आया? तो ये सब तो बाह्य उपाधि है, ये तो किसी ना किसी संयोग से समझो आती हैं। क्रोध हम किससे करते हैं? बोले इसके निमित्त से हमको क्रोध आता है, ये सामने हमको दिखना नहीं चाहिए, यदि ये दिख जाएगा तो मैं अपनी गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तो भाई क्रोध के लिए, मान के लिए, माया के लिए, लोभ के लिए कुछ ना कुछ क्या चाहिए? सहयोग चाहिए, निमित्त चाहिए। लेकिन अपनी शांति के लिए, अपने निर्दोष सुख के लिए, अपने निर्दोष गुणों के लिए हमें क्या चाहिए? वो तो किस सहयोग की आवश्यकता है? 5 समवायों में भाई वो सब अपनी समझो योग्यता से जो होना है वो तो हो गई। ख्याल में आया? और अभी हमको क्या उपलब्ध नहीं है आज की डेट में? सच्चे देव शास्त्र गुरु सबसे बड़ी अमूल्य निधि हमको प्राप्त है। जो मोक्षमा प्रकाशक में लिखा है, सच्चे देव शास्त्र गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है। देव शास्त्र गुरु को क्या लिखा? सर्वोत्कृष्ट पदार्थ है और इनके आधार से धर्म चलता है। मोक्षमा प्रकाशक में पंडित टोडामल जी ने कहा। ख्याल में आया? और उस धर्म के आश्रय से हमें धर्म की उपलब्धि होगी। ख्याल में आया? इनके आधार से धर्म चलता है और वो धर्म की यदि हम शरण लेंगे तो हमें अपने समझो क्या बोलते हैं, अपनी जो वस्तु है, वस्तु स्वभावो धम्मो, के जो वस्तु का स्वभाव है वही धर्म है, वो हमको प्रकट होगा। ख्याल में आया? तो यहाँ पे क्या कहते हैं, फिर से विचार करें तो कहा कि तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, कि आप जगत के आभूषण होने पर भी क्या हो? दूषण वियुक्त, कि आप में किंचित भी मलिनता नहीं रह गई, किंचित भी राग द्वेष नहीं रह गया। सर्वोत्कृष्ट, सबसे मेन बात यह है कि आप बीतरागी हो गए हो। और बीतरागता कब आती है? बीतरागता सबसे पहला पायदाना है। मुनिराज सबसे पहले क्या करते हैं? नग्न दिगंबर हो जाते हैं। क्या होता है कि सबसे पहले तो वो घर गृहस्थी से मोह छोड़ता है, ब्रह्मचर्य से रहने का प्रयास करता है और फिर गुरुजन के समक्ष जाकर भावना भाता है कि हमको दीक्षा दीजिए। और वो मुनिराज भी, आचार्य भगवान भी ऐसे ही नहीं दी देते हैं दीक्षा कि भाई ये तो पात्र जीव है, इसको दीक्षा दे देना चाहिए। ऐसे ही नहीं दे देते हैं। कैसे देते हैं? फिर वो पात्रता देखते हैं कि इनका निर्णय पक्का है, इनका मोह भंग हुआ है कि नहीं हुआ है। मोह भंग की कहानी आपने सुनी होगी ना, पुष्प डाल वाली। ख्याल में आया?
वो कहानी मुझे नहीं सुनानी है। मैं बात कर रहा हूं कि मोह भंग हुआ कि नहीं हुआ। यदि मोह भंग नहीं हुआ तो वीतरागता नहीं आएगी। आप नग्न दिगंबर होने के बाद मुनि व्रत धार अनंत बार ग्रीवक उपजायो पै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेस ना पायो। कि भाई आप नग्न दिगंबर मुनिराज होने के बाद भी बावजूद भी यदि आपके अंदर में मोह राग देश और मिथ्यात्व का भाव नहीं हुआ, ये नहीं छूटा, असली आपदा जो है या जो क्या बोलते हैं दोष हमारे में जो लग रहे हैं वर्तमान में, उन दोषों से भिन्न अपने को यदि हमने नहीं जाना तो कुछ भी हमको हासिल नहीं होगा। इसलिए हमें इस स्तुति के माध्यम से ना केवल भगवानों के गुणों को याद करना है, उनने जो काम किया है असली काम, वो काम हमें करने जैसा है। तो यहाँ पे भेद विज्ञान की बात करी और भेद विज्ञान के साथ साथ हमें ये बताया कि हमारे सारे संकट नष्ट हो जाएंगे यदि हम चाहेंगे तो। यदि नहीं चाहेंगे तो ये कोरोना मोरोना सब आते रहेंगे। ये हमारा कुछ बिगाड़ करने में सक्षम नहीं है। ये निर्णय आज हमें अपने से करना है। ख्याल में आया? ये कुछ भी हमारा कुछ बिगाड़ने में संभव नहीं है, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत निज चेतन ज्ञायक ध्रुव परमात्मा हूं, नित्य हूं, ध्रुव हूं। ख्याल में आया? ऐसा देखिए आगे क्या कहा कि तुम जग भूषण दूषण वियुक्त, कि आप दोषों से मुक्त हो बिल्कुल, इसलिए आप बीतरागी कहे जाते हो। यदि सदोष होते तो बीतरागी नहीं कहे जाते। बीतरागता का मतलब ही है कि राग उद्देश्य से रहित अवस्था। ठीक है, आगे देखिए, सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, कि आप कैसे हो भगवान, कि सब महिमा युक्त विकल्प मुक्त, कि आपकी महिमा अचिंत है। आप ऐसे ही महिमावान नहीं हो। आपकी महिमा, आपका स्वरूप, आपका गुणों का चिंतन हम यूं ही नहीं कर रहे हैं। हमें क्या इसका मतलब है, माने भगवान की महिमा हमारे अंदर में कितनी है, इस बात को यहाँ पे इंगित करना चाहते हैं कि सब महिमा युक्त, सब महिमाएं आपके सामने फीकी हैं और आप सबसे ज्यादा महिमावान हो। जिस जिसकी महिमा आपको जगत में आती है कि इसको तो ये तो बहुत बढ़िया सुंदर दिखता है, तो बहुत सुंदर है, तो सुंदरता की महिमा आ रही है आपको, ये तो बहुत वैभववान है, बहुत धन संपदा है इसको, तो धन की महिमा आ रही है आपको। ख्याल में आया? किस किस चीज की महिमा आती है जगत में आपको, वो सारी महिमाएं आप भूल जाओगे यदि आपने एक बार भगवान की महिमा देखी, सुनी और समझी तो। ख्याल में आया? अभी तो बहुत सारे लोगों को ये निर्णय नहीं है कि ये भगवान हमारे इतनी महिमावान हैं। और भगवान की महिमा ना केवल समोसरण से, भगवान की महिमा असली काय में है, बोले बीतरागता और सर्वज्ञता, इसमें महिमा है आपकी। हितोपदेशी भी हर भगवान तो देता नहीं। तीर्थंकर भगवान ही दिव्य ध्वनि उनकी खिरती है, उपदेश देते हैं। ख्याल में आया? प्रत्येक भगवान उपदेश नहीं देते हैं, कुछ कुछ गंधकुटी जिनकी लगती है वो उपदेश देते हैं। तो भगवान की महिमा बहुत है, बहुत है। और भक्तांबरकार ने तो पूरे 47-48 काव्यों में भगवान की विशुद्ध स्तुति ही गाई है, महिमा ही गाई है। और आज की डेट में हमने उसको क्या मान लिया है? रोगों का निवारण करने वाला स्त्रोत। बोले भैया ये छंद पढ़ोगे तो ये तुम्हारा रोग, जलोदर रोग नष्ट हो जाएगा, ये कैंसर हो नष्ट हो जाएगा, ये वाले छंद से आपको ये वाली धन वैभव मिल जाएगा। माने वो विशुद्ध भगवान की आदिनाथ की स्तुति को आज हमने क्या मान लिया है? मांगने वाला। भगवान की स्तुति को आज हमने भ्रष्ट कर दिया अपने मतलब के कारण। ख्याल में आया? भगवान की स्तुति भ्रष्ट नहीं हुई है, हमने अपना उसमें मंतव्य जोड़ा ना कि इससे हमारा रोग नष्ट हो जाएगा इस छंद को पढ़ने से। तो ये हमारा मंतव्य जो है वो उस विशुद्ध स्तुति को
क्या कर रहा है, खतरे में डाल रहा है, वो उसकी महिमा घटा रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि भगवान की स्तुति से, भक्तांबर स्त्रोत से रोग दूर नहीं होते हों। तो अभी बात कर रहे हो आपके रोग दूर नहीं होते हैं, उसको रोग दूर करने वाला नहीं मानना चाहिए। भैया होते हैं रोग दूर। कैसा रोग दूर होता है भैया? जन्म मरण का अभाव करने वाला ये समझो स्त्रोत है। तो ये रोग मुक्त तो अपने आप ही नष्ट हो जाए। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो रोग कहाँ रहेंगे? रोग किसके आधार से रहते हैं? शरीर के आधार से रहते हैं। तो जब शरीर ही नहीं रहेगा, ये जन्म मरण ही नहीं रहेगा, ये जन्म मरण का जो प्रतीक शरीर है, ये शरीर ही नष्ट हो जाएगा, तो और क्या चाहिए आपको? तो इसलिए आपकी महिमा कैसी है? अचिंत है। किसकी? जिनेंद्र भगवान की, जिनकी हम स्तुति कर रहे हैं। उनकी महिमा हमें इस रूप में मानना चाहिए। हमें इस रूप में नहीं मानना चाहिए कि नौग्रीवक हो, क्या बोलते हैं, क्या आजकल चल रहा है वो, ग्रह का चक्कर है, ये है वो है। तो अपने यहाँ पे भी शांतिनाथ शांति देते हैं, ख्याल में आया। और अलग अलग भगवान को पार्टीशन कर दिया है। पारसनाथ भगवान को रविवार को पूजना चाहिए, तो इस दिन को इस भगवान को पूजना चाहिए। वासुपूज भगवान को मंगलवार में पूजना चाहिए। ना जाने क्या क्या बना रखा है, हैं? तो ये सारी चीज़ें कपोल कल्पनाएं हैं। इसके इन आडंबरों में हमें फंसना नहीं है। और इनकी महिमा आएगी तो निज चैतन्य की महिमा कब आएगी? हमारे भगवान तो निज चैतन्य की महिमा से चैतन्यवंत हैं, और हमें भी वही बता रहे हैं कि आप भी अपनी महिमा से चैतन्यवंत बन सकते हो। तो सबसे बड़ी बात हमें इनसे सीखने और पढ़ने को मिल रही है। तो आपकी महिमा बहुत अचिंत है, और आपकी महिमा जिसके अंदर में आती है, उसके सारे विकल्प क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। किसी प्रकार का विकल्प नहीं रहता। आज तो हमें सैकड़ों विकल्प होते हैं कि भैया हम बैठे हैं यहाँ पे, तो उसका क्या हो रहा होगा। अब कोई लॉकडाउन में फंस गया है, तो भैया वो यहाँ बैठा, वो सामने वाला दूसरा और जगह बैठा है, तो अब परेशानी क्या है? परेशानी ये है कि उसका क्या हो रहा होगा। ना जाने कितने विकल्पों से ये घिरा हुआ है। इन सारे विकल्पों को यदि तिलांजलि देनी है, तो बोलते हैं कि आपकी महिमा हमारे अंदर में आ जाए, तो ये सारे विकल्प दुर्विकल्प क्या हो जाएंगे? नष्ट हो जाएंगे। और यदि हमें नष्ट वास्तव में करने हैं दुर्विकल्पों को, तो आज हमें ऐसी स्थितियों को क्या करना पड़ेगा? कंठस्थ करना पड़ेगा। और ना केवल कंठस्थ करना पड़ेगा, ये कंठ का विषय नहीं बनाना है, ये ज्ञान का विषय नहीं बनाना है। क्या करना है? इसके भावों को अपने भावों में उतारना है। ख्याल में आया? ये ऐसा नहीं कि हमने सिर्फ ये स्तुति बोला कि याद कर लेना, ये ऐसा समझाया तो समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ गए। क्या समझे भैया? समझा मतलब आपके अंदर में तीव्रतम भावना होना चाहिए कि हमारे को ये भगवान की महिमा, भगवान के गुणों से नहीं, हमारे गुणों से भगवान की महिमा आना चाहिए। कि जैसे गुण हमारे में हैं, वैसे ही गुण भगवान में है, जैसे भगवान में है वैसे ही मेरे में है। ख्याल में आया? तो ऐसी इन पंक्तियों को अपन को विचार करना है। पुनः ये छंद पढ़ते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तुम्हें गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विघटे आपद अनेक। तुम जग भूषण दो सड़ वियोक्त, सब महिमा योक्त विकल्प मोह। अब क्या बोलते हैं? अभी तक तो अपन ने भगवान के गुणों को याद किया, उनकी विशेषताओं को समझा। तो अब और क्या विशेषता हो सकती है भगवान की, उनके गुणों की, उनकी महिमा कैसी है, ये आगे के छंद में और बता रहे हैं। देखिए, अविरोध शुद्ध चेतन स्वरूप, परमात्म परम पावन अनूप। शुभ अशुभ विभाव
अभाव कीन, स्वाभाविक परिणति में अछीन। देखिए, इसकी अपना समय तो हो गया है, इसकी चर्चा अपन कल विशेष करेंगे। अभी हाल में अपन ने 4 छंदों की चर्चा की है। 4 छंदों के भाव आपको बहुत अच्छे से समझे होंगे। मैं चाहूँगा कि अभी हाल में जिनको भी ये छंद ख्याल में आए हों, वो एक बार इन छंदों को, इनके भावों को अपने मन में दोहरा लीजिए और 5वें छंद की चर्चा अपन कल करेंगे। यदि आपको किसी को आता हो तो आप चौथे छंद का भाव बता सकते हो। चौथे छंद का भाव कौन बताएगा? हाथ उठाओ। आरजो उठाओगे क्या? समझ में आ रहा है? आरजो, 1 मिनट। आरजो बोलो, कुछ ख्याल में आया आपको? आरजो, हाँ आवाज आ पंडित रही है? जी। बोलो हाँ बोलो। पंडित जी। चौथे छंद का भाव आप कुछ थोड़ा बहुत अपने भाव व्यक्त करें इसके लिए। जी पंडित जी। बोलो बोलो। पंडित, आपने चौथे छंद में कुछ इस प्रकार बताया था कि मतलब कि पंडित, मतलब कि ये बताया कि आपके गुणों का चिंतन करने से 100 पद का भेद विज्ञान हो जाता है तथा मिथ्या दशाओं में उत्पन्न होने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। चलो, और कोई? 1 सेकंड। अंतरिक्ष बताओ। अंतरिक्ष, आवाज आ रही है? अंतरिक्ष, बोलो बेटा। एक सेकंड। चलो, कोई बात नहीं है, आवाज नहीं आ रही है शायद। और हमारे 8वीं वाले बच्चे जो नए चैतन्यार्थी हैं, उनके भी हाथ उठ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है। अभी अपन क्लास को विराम लेंगे। आपको कल लगभग 10 बजे समथिंग ये 4 छंद पूछे जाएंगे और उनका भाव भी पूछा जाएगा कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों से, ठीक है? और आप कॉपी में इसके नोट्स तैयार कर ले। में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, मैं बीच में प्रश्न भी बताता रहता हूँ आपको कि भगवान के गुणों के स्मरण से क्या फायदा है, भगवान की प्रतिमा कैसी है, भगवान के विशेषण क्या क्या है, भगवान जिनेंद्र भगवान की विशेषता क्या क्या है, ये सब क्वेश्चन आप अपने कॉपी में नोट करना, ठीक है? चलो, जिनवाणी विनय अपन करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना 7 बार है। 9 बार नमोकार बंद। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।